नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से एक अहम खबर है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में उपभोक्ता संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उपभोक्ताओं के साथ हो रहे शोषण, नकली दवाइयों, मिलावटी खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता कोड की बदहाल स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि संसाधनों और न्यायिक अधिकारियों की कमी की वजह से उपभोक्ताओं को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं से जागरूक रहने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की गई है। स्वागत की जा रही है मिलावट को लेकर आपकी संस्था द्वारा जी, क्या विषय है, क्या कहना चाहिए? हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हम मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकारों का परिशीलन करे सरकार, और जो उपभोक्ता त्रस्त है, परेशान है, और जो उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किए जाने के लिए और मिलावट मुक्त अभियान के लिए हम आह्वान करते हैं उन लोगों को कि सभी लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए शुद्ध के लिए युद्ध करने के लिए आगे आए, संगठित हो जाए और देश और समाज में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सजग प्रहरी की भूमिका में आए। सर, बात कर लें, लगातार जब त्योहार आते तभी मिलावट की बात होती है, उससे पहले सरकार क्यों नहीं कार्रवाई? मिलावट तो लगातार चल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा नकली और मिलावटी दवाइयां तक, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनमें भी व्यापक तौर पर नकली और मिलावटी बड़े पैमाने पर बाजार में आ गई हैं। और तो और जो आप मिठाइयां का उपयोग कर रहे हैं वो भी मिलावटी केमिकल से बनी हुई मिठाइयां हैं, जिनको खाने से आप बीमार पड़ रहे हैं। और तो और आपके साथ आप पनीर, आप समझिए कि अभी पिछले हफ्ते तो आया था कि चने में जो चना आप जीवन रक्षक के रूप में उपयोग करते थे, उसमें तो उस जनपद में जो एक वीआईपी जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां सही कारोबार शुरू है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां उपभोक्ता के हितों की अनदेखी करके आपस में ही राजनीति कर रही है, और राजनीति का श्रेय नहीं लेना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर एक ऐसे मंच पर आना चाहिए जहां से हम और आप अपने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आगे बढ़ सके। मैं सरकार से भी आह्वान करता हूं कि आने वाले दिनों में हमने महामहिम गवर्नर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, इस संदर्भ में उनका ध्यान आकर्षित कराया। इस संदर्भ में हम केंद्र सरकार के भी संपर्क में है कि नागरिक अधिकार जब कई विभागों का बना हुआ है, यानी नागरिक अधिकार की वो विभाग क्या क्या सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध अपनी वचनबद्धता को वो सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, वो लागू नहीं किया गया। कई विभागों ने जानबूझकर दबा दिया गया, कई विभाग मानक नियम और मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन उपभोक्ताओं के हितों की पर कुठाराघात हो रहा है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को एक नियमावली बनानी चाहिए। आप समझिए कि साइबर ठगी का इतना बड़ा मसला हो रहा है पूरे देश में। साइबर ठगी मतलब आपके मोबाइल से, आपके खाते से पैसे निकल जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं लाए, सरकार ने कोई अध्यादेश पारित नहीं किया, सरकार ने कोई नियमावली नहीं बनाई। और तो और कि आप समझिए कि उसके संबंध में जागरूकता अभियान तक नहीं चलाया। साइबर ठगी क्यों होती है? क्यों अज्ञानता की वजह से होती है? साइबर ठगी क्यों होती है? लोग लालच की वजह से होती है। साइबर ठगी क्यों होती है? कि डर की वजह से होती है। तो आपको साइबर क्राइम के संबंध में, साइबर ठगी के संबंध में साइबर अरेस्ट एक ऐसा शब्द आया है जो संविधान के किसी पन्ने पर नहीं है। साइबर अरेस्ट, और साइबर अरेस्ट के संबंध में सरकार ने आज तक कोई नियमावली नहीं बनाई। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उपभोक्ता बाजार का राजा है, राजा होने के बावजूद भी उपभोक्ता आज उपभोक्ता के साथ शोषण हो रहा है, उसके हितों की अनदेखी हो रही है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को और शासन को, प्रशासन को और हम सब लोगों को, विशेष रूप से मीडिया के कर्मियों को भी इस दिशा में सार्थक और समर्थ कार्रवाई करने के लिए आगे आना होगा। वार्ता की जा रही है, क्या मुद्दा है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिल से एडवोकेट मारिया महामंत्री के पद पे हूँ नियुक्त यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि हम सब अधिवक्ता
जन सेवा के लिए इस जो मिलावट का जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये सिर्फ सब्जी, ये घी, ये पनीर, ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारे महिलाओं के लिए जो कॉस्मेटिक आता है उसमें भी मिलावट है। अभी जल्दी हम लोग के एक जानने वाले थे, उसमें बच्चे को मिलावटी दूध मिला और उसकी वजह से एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। इसका दावेदार कौन होगा? सरकार होगी या आम जनता होगी या कौन होगा? उसका सवाल का जवाब कौन देगा जब वो माँ बिलक बिलक के रो रही थी? इसलिए जागो ग्राहक जागो, हम लोग को मिल के आगे आना है। हम लोग को धरना करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी करना पड़ेगा। अधिवक्ता जब तक एक नहीं होगा, आम जनता जब तक एक नहीं होगी, इस मिलावटी कारोबार को रोका नहीं जाएगा। अभी जल्दी आपने कफ सिरप का भी देखा होगा। मैम लगातार ये चीजें आ रही है कि नकली उत्पाद के केसेस बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका ये नहीं आता कि सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाया है। नहीं, हमारे चेयरमैन अमोद राठौर जी ने इसके लिए ज्ञापन दिया था और हम लोग बहुत ही जितना प्रयास कर सकते हैं पूरा प्रयास करते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और इसके लिए हम आप लोगों से भी ये कहते हैं कि जितना हो सके मीडिया के माध्यम से भी जितना आप लोग हम लोग का समर्थन कर सकते हैं, निवेदन है कि आप लोग सिर्फ 24 दिसंबर का इंतजार मत करिए। जब भी कोई ऐसी घटना बढ़ते हुए देखिए, जैसे कफ सिरप इन लोग छुपा के भी दुकानदार बेचते हैं, आप लोग को पता होगा, पन्नी बेचते हैं, मिलावटी चीजें बेचते हैं, उन लोगों को हमें आगे चल के जांच करानी पड़े, हम लोग को इकट्ठा होकर दुकानों पे छापा मारना पड़े। हम लोग सब लोग मिल करके मीडिया, अधिवक्ता, आम सभा जो भी एक्टिव है उसको आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 24 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, हम सबको मिल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ सुधरेगा। आज की प्रेस वार्ता का आगे क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली है? अब आगे की रणनीति भाई साहब हम सबको मिल के करनी है कि क्या करना है। आज मीटिंग होगी, आखिरी जब प्रोग्राम संपन्न होगा उसके बाद फिर ठीक। मैं जो है शिवा गुप्ता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रही हूँ और मिशन 2027 की मेरी तैयारी भी चल रही है। आज उपभोक्ता दिवस के अवसर पे बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कम शब्दों में कि आजकल जो मिलावट हो रहा है उससे आम जनमानस तो बहुत ही परेशान है और उससे कितना मृत्यु हो रहा है और दवाइयों में जो कील जैसे पदार्थ पाए जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग इतना परेशान हैं कि मतलब मरीज मर रहे हैं आए दिन और आम जनता तो खैर परेशान है और शासन प्रशासन को इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देखिए, दवाई ही नहीं, जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, खाने से लेकर के दवाइयां तक जो भी चीजें हैं सब में मिलावट है। पनीर ही नहीं, सभी जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में कलर जो है केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हरी साग सब्जी लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं खाने के लिए, और हरी साग सब्जी हम लोग खाते हैं, इसमें इतना ज्यादा मिलावट, इतना केमिकल होता है कि उसको खाने के बाद जैसे आजकल लोगों में बीमारियां आ रही हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, ये सब क्यों आ रहा है? आज के समय में जो मिलावट है उसी की वजह से आ रहा है। बात कर ले फलों में काफी जी। इसको लेकर आपकी संस्था द्वारा क्या किया जाए? देखिए, हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और डोर टू डोर हम लोग कन्वेंस भी करते हैं और हर हफ्ते हम लोग की मीटिंग भी होती है और जनता को जागरूक करने का हम लोग का उद्देश्य है आज उपभोक्ता दिवस पर, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा इसको लेकर शासन प्रशासन को कोई ज्ञापन भी आप लोगों द्वारा दिया कि मंडियों में जाकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए? जी, शासन प्रशासन को हम लोग ज्ञापन दिए भी थे और फिर आने वाले समय में दिया भी जाएगा। जी, धन्यवाद। संस्था चलाती हूँ और साथ में हम राष्ट्रीय फोरम में राष्ट्रीय महिला विंग की मेंबर भी हूँ। साथ में मैं आज इस मंच से अपने प्रेस क्लब के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मिलावट हो रही है उसमें पहले तो सरकार की अहम भूमिका है कि अगर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे पनीर को लेकर अभी आप चर्चा में देखेंगे 2 सप्ताह पहले कि चने का कलर गोरखपुर में कलर किया गया था, तो इस जो हमारे सीधे शरीर में जाता है और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, उसमें अगर जो भी आदमी पकड़ा जाए उसमें इतना कानून, इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि वो एग्जाम पर उदाहरण बने, जिससे लोग इस हरकतों से करने के लिए डरना चाहिए। पनीर हम एक आम आदमी भी खा रहा है, पनीर हमारे प्रशासन के लोग खा रहे हैं,
पनीर हमारे जो है राज्य के लोग कि जो प्रशासन की है, नेता नगरी सब लोग, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको करने के लिए। विशेषकर महिलाएं जाती हैं जो आज छोटी छोटी कंपनियां उसका लेवल लगा के फर्जी चीजें मिलावट बेच रही हैं, जो सीधे मानव जनमानव पे क्षति इसकी पहुंचती है। और हम लोग इस तरह से छोटे छोटे संगोष्ठी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से पूरे साल जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। केवल मेरा हम लोग 24 दिसंबर को एक दिन हमारा कार्यक्रम नहीं चलता, हमारा पूरे भारत में लगातार कार्यक्रम चलता है। लेकिन क्योंकि ये हमारा प्रेस क्लब में आप लोग रहते हैं तो ज्यादा हमारी बातें चाहे, लेकिन हमारी पूरी टीम उपभोक्ता फोरम की मिलके पूरे भारत में हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक इस मुहिम में हम सफल कम हो पाएंगे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने साफ कहा है कि अगर उपभोक्ता खुद जागरूक नहीं होगा तो उसका शोषण रोका नहीं जा सकता। नकली दवाइयों, मिलावट और सेवाओं में लापरवाही सीधे लोगों की सेहत और जान से जुड़ा मामला है। ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझे और गलत के खिलाफ आवाज उठाए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर यही संदेश दिया गया है कि जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है सुभाष चंद्र की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।